हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने आपकी 5th यूनिट स्टार्ट की थी एंटीबायोटिक्स, जिसमें हमने आप लोगों को एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के बारे में बताया था। ये किस तरीके की ड्रग होती हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना था। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एंटीबायोटिक्स मतलब एंटी का मतलब यहाँ पे होता है किसी के अगेंस्ट, और बायोटिक्स का मतलब यहाँ पे बताया गया है बैक्टीरिया के। जो ड्रग्स, जो दवाइयाँ, जो मेडिसिन आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, वो हमारी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कहलाती हैं, जो कि एक तरीके से आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगी, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो पूरी तरीके से किल कर देंगी या तो उनकी ग्रोथ को पूरी तरीके से रोक देंगी। इस तरीके से आपकी एंटीबायोटिक्स ड्रग्स काम करती हैं। इन एंटीबायोटिक ड्रग्स में से हम एक ड्रग्स के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे, जो कि है आपका कोट्राइमेक्साजोल। कोट्राइमेक्साजोल आपकी किस कैटेगरी की ड्रग होती है, इसका यूज कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस तरीके से किया जाता है, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके कोट्राइमेक्साजोल के बारे में। तो कोट्राइमेक्साजोल बेसिकली अभी मैंने बताया कि आपकी ये एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि हमारा जो कोट्राइमेक्साजोल जो ड्रग है वो हमारी एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है, एक तरीके की हमारी एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है। तो कोट्राइमेक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन एंटी माइक्रोबियल ड्रग। ये हमारी एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है, कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बाइंड मतलब कॉम्बिनेशन जहाँ पे एक, दो या दो से अधिक ड्रग्स आपकी एक साथ कंबाइंड होकर के, एक साथ मिल करके आपका एक्शन प्रोड्यूस कर रही हो। तो ये बेसिकली कोट्राइमेक्साजोल इज अ कंबाइंड कॉम्बिनेशन एंटी माइक्रोबियल ड्रग। ये हमारी एक कॉम्बिनेशन एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है, जो कंटेन करती है आपके सल्फामेथाजोल को और आपके ट्राई ट्राइमेथाप्रम के यूज करके आपकी ये ड्रग आपकी कोट्राइमेक्सिजोल आपकी बनाई जाती है, जिसमें आपका 5:1 का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिस जो कि इन दोनों ड्रग्स को मिला करके, इन दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन लेकर के, एक प्रॉपर रेशियो लेकर के आपके कोट्राइमेक्सिजोल को बनाया जाता है। कौन कौन सी ड्रग्स हम इसमें यूज करते हैं? बेसिकली दो ड्रग का यूज करते हैं। एक तो आपका हो गया सल्फामेथाजोल और दूसरा ट्राइमेथाजोपेरियम। ठीक है, तो ये आपकी दो ड्रग्स यूज की जाती है, जिनका रेशियो 5:1 रहता है। ये आपकी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग होती है, जिसका यूज हम आपके वाइडली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब आपको होता है, तो उस इन्फेक्शन के केस में हम इस कोट्राइमेक्साजोल ड्रग का यूज करते हैं। ये आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा द कॉम्बिनेशन इज मोर इफेक्टिव। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, हमारे सल्फामेथाजोल और ट्राइमेथोपेरियम का जो हमारा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जिसमें हम इस ड्रग को जब भी लेते हैं, तो ये क्या करता है, एक तरीके से हमारे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक की तरह, सॉरी एंटी माइक्रोबियल की तरह आपके काम करते हैं, जो आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल की तरह बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, ये आपका जो है एक ऐसी ड्रग होती है जो कि आपके, ये दोनों ड्रग बेसिकली आपकी कुछ ऐसी दवाइयां होती जो आपके बैक्टीरिया में जो आपके फॉलिक एसिड की सिंथेसिस हो रही है, और जो आपके बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको ये रोक देती है, उनकी सिंथेसिस को रोक देती है, जिसकी वजह से आपके बैक्टीरियल इफेक्ट आपके
रिड्यूस हो जाते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है। तो कोट्राइमेक्साजोल बेसिकली एक ऐसी ड्रग है जिसमें हम दो ड्रग्स को एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में लेते हैं, और ये दोनों ड्रग्स क्या कहती हैं कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को ये रोक देते हैं। बैक्टीरियाज में जो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस हो रही है उसको ये स्टॉप कर देते हैं, और स्टॉप करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। कोट्राइमेक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन एंटीबैक्टीरियल ड्रग। ये हमारी एक कॉम्बिनेशन एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है जो कि कंटेन करती है आपके सल्फामेथाजोल को और ट्राइमेथोपेरियम, दो ड्रग्स को ये कंटेन करती है दैट इनहिबिट द फॉलिक एसिड सिंथेसिस, जो कि बैक्टीरिया में होने वाली फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देती है एंड यूज ट्रीट टू सेपरेटिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सेपरेट होने में, ठीक है, आपके स्प्रेड होने में, आप स्प्रेड ना होने में आपको हेल्प करती है, जो कि आपके एक तरीके से एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करती हैं, जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम इनका यूज करते हैं एज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, कोट्राइमेक्साजोल है। अब बात करते हैं कि कोट्राइमेक्साजोल को हमारे इसेंशियल ड्रग लिस्ट में क्यों इंक्लूड किया गया है, वाई, क्या रीजन है इसको इंक्लूड करने का। तो इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द मैनी कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो हमारा कोट्राइमेक्साजोल जो ड्रग है वो हमारा बेसिकली कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है, बहुत इफेक्टिव होती हैं हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। इस वजह से इसको इसेंशियल ड्रग लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इट हैज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एन एक्टिव अगेंस्ट। ये हमारा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हमारी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक ड्रग होती है, जो कि हमारे एक्टिव एक तरीके से एक हमारी एक्टिव ड्रग होती है जो किसके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। तो ये कुछ ऐसी ड्रग है जो क्या कर रही है, आपके ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, और ये अपना एक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज को प्रोड्यूस करती हैं। इट इज सेफ, ये हमारी सेफ होती हैं, इफेक्टिव होती हैं, और इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। ये हमारी लेस कॉस्ट की होती हैं, जो आराम से हम जिसे अफोर्ड भी कर सकते हैं, और ये वाइडली अवेलेबल भी होती हैं। ठीक है, बेसिकली आपके टैबलेट्स और सिरप्स दोनों ही फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं मार्केट में, जिसको हम आसानी से परचेज कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन प्राइमरी हेल्थ केयर, पीएचसी में भी इसका बेसिकली यूज किया जाता है आपके प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो ये सारी चीजें भी आपको दिखाई देती हैं। बाकी अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन इसमें यूज किए जाते हैं कोट्राइमेक्साजोल में, तो आपका सल्फामेथाजोल जो मैंने आपको बताया, और दूसरा आपके ट्राइमेथोपेरियम, दो ड्रग्स इसमें जो है आपकी यूज होती है, जिनका रेशियो कॉमनली आपका 5:1 रहता है। ये जो आपकी कोट्राइमेक्साजोल जो ड्रग है वो आपकी एक तरीके की एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती है, या जिसे हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इनमें जो जो दो ड्रग्स कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यूज की जा रही हैं वो एक तरीके से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में, उनकी ग्रोथ को रोकने में हेल्प करती हैं। सो दैट्स वाई कि हम इन्हें जो है एक तरीके से एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसका केमिकल क्लास देखें आपके कोट्राइमेक्साजोल का, तो ये इसमें आपका सल्फोनामाइड और डाइमेथोपेरिडियम को कॉम्बिनेशन में हम एज अ यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा कोट्राइमेक्साजोल है वो हमारा काम कैसे करता है। तो बेसिकली कोट्राइमेक्साजोल जो है वो हमारे ब्लॉक करता है फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को, जो कि आपके बैक्टीरियाज में हो रही है। ये आपके जो बैक्टीरिया में
होने वाली फॉलिक एसिड सिंथेसिस को दो तरीके से रोकता है, जिसमें सबसे पहले एक तरीका है आपका सल्फामेथाजोल जो है वो इनहिबिट कर देता है आपके एंजाइम को, जो कि आपके जिसमें हमारा जो एंजाइम होता है डाईहाइड्रो पेट्रोटेरेट सिंथेसिस जो हो रही है एंजाइम की वजह से, उसको ये क्या कर रहा है, रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे हमारा जो डाईफॉलिक जो हमारे डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड की जो फॉर्मेशन है उससे हम बच पाते हैं। ये हमें ये हमारे डाईफॉलिक एसिड की फॉर्मेशन से बचाता है। इसके अलावा दूसरा ये क्या काम करता है, ट्राइमेथोपेनियम जो होता है वो आपके इनहिबिट करता है एंजाइम को, आपके डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टस को, जिससे आपका क्या होता है, जो आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का जो फॉर्मेशन जो होता है वो आपका जो आपके डाईहाइड्रोफोलेट को रिड्यूस कर देता है, जिसका जो आपका डाईफोलेट जो होता है रिडेक्टक्स सॉरी जो आपके एंजाइम होते हैं डाईहाइड्रोफोलेट जो एंजाइम होते हैं उनका प्रोडक्शन रुक जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जो हमारा टेट्राहाइड्रोफिलिक एसिड का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो जिसकी वजह से रुक जाता है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, विदाउट फॉलिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो आपके एक तरीके से क्या करते हैं, आपके सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस जिसमें नहीं हो पाती है विदाउट फॉलिक एसिड की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके डाई मरने लगते हैं, इनकी डेथ होने लगती है। तो बेसिकली कोट्राइमेक्साजोल जब भी आप लेते हो तो इसमें जो प्रेजेंट आपका जो सल्फामेथाजोल जो है और जो आपका ट्राइमेथोपेरियम जो है वो दोनों क्या करते हैं, एक तरीके से बैक्टीरिया में होने वाली फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो डीएनए प्रोटीन आरएनए इन सब की जो सिंथेसिस हो रही थी विदाउट फॉलिक एसिड ये रुक जाती है, इनकी सिंथेसिस रुक जाती है, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं और ये बैक्टीरिया स्टॉप हो जाते हैं, स्टॉप वर्किंग, इनका ये काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका कोट्राइमेक्साजोल काम करता है। अब देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज की क्या है। तो कोट्राइमेक्साजोल इफेक्टिव है आपके अगेंस्ट मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव होता है, एज वेल एज ये आपके कुछ प्रोटोजोवास में भी ये आपके एक एक्टिव परफॉर्मेंस को क्रिएट करता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। बाकी इसका यूज कई सारी कंडीशंस में कर सकते हैं, लाइक जैसे कि आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, यूटीआईज में, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, और इसके अलावा आपके एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, तो आपके एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मतलब ईयर इन्फेक्शन में भी इनका यूज किया जाता है। सिगलोसिस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा ट्रैवलर्स डायरिया में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा न्यूमोसिस्टिस जीरोवियस निमोनिया में भी इसका यूज किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीपी बोलते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है, जो कि आपके ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस की कंडीशन में कोट्रामेक्साजोल का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा न्यूकार्डियोसिस के केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा टाइफॉइड फीवर के केस में, इसके अलावा स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा सर्टेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के केस में भी इसका यूज
किया जाता है। ठीक है, बाकी ये आपके टैबलेट्स के फॉर्म में, आपके ओरल सस्पेंशंस के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में, इंजेक्शंस के फॉर्म में आपके अवेलेबल होते हैं, जिनका हम यूज तीनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अब हम कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें और कुछ सीरियस साइड इफेक्ट की बात करें, तो आपके बहुत सारे आपके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, साइड इफेक्ट सॉरी हो सकते हैं। लाइक आपका जब भी कॉमनली जब आप को ट्राइमेक्साजोल को लेते हो तो आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, आपकी भूख लगने की इच्छा कम हो जाती है, स्किन रैशेस आपको दिखाई देते हैं, ईचिंग, आपको खुजली दिखाई देती है, और डायरिया भी कभी कभी समटाइम आपको दिखाई देता है जब आप कोट्राइमेक्साजोल को लेते हो। दूसरा आपके ये तो कुछ कॉमनली आपको साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। कभी कभी कुछ बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, इसके अलावा बोन मैरो सब्सटेंस आपको दिखाई दे सकता है, या फिर आपका मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में एनीमिया भी कॉज हो सकता है जब भी हम कोट्राइमेक्साजोल को लेते हैं। इसके अलावा हाइपरगैलिमिया की कंडीशन भी आपकी कॉज हो सकती है। हाइपर कैलेमिया या फिर आपका लीवर टॉक्सिसिटी भी ये कॉज कर सकता है आपका कोट्राइमेक्साजोल। तो ये आपके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई दे सकते हैं जब भी आप कोट्राइमेक्साजोल को लेते हैं। ठीक है, ये बाकी इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, जैसे कि कभी भी हमें इसे एलर्जिक रिएक्शन में अगर किसी को सल्फा आपको सल्फोनामाइड या फिर ट्राइमेथोपेरियम से अगर किसी को एलर्जी है, तो वहां पे ये आपके कई सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस कॉज कर सकता है, या सीवियर लीवर डिजीज कंडीशन है किसी को, तो वहां पे भी ये एक तरीके से आपके कॉन्ट्राइंडिकेशंस कॉज कर सकता है, क्योंकि ये आपके सीरियस साइड इफेक्ट आपके लीवर टॉक्सिसिटी को भी कॉज कर रहा था जब भी हम इसका कोट्राइमेक्साजोल का यूज कर रहे थे। तो एक तरीके से जब हमारे लीवर डिजीज कोई होती है तो उस कंडीशन में भी ये हमारे लीवर को डैमेज करने के चांसेस हमारे रहते हैं। इसके अलावा ये हमारे लीवर में टॉक्सिसिटी को कॉज कर सकता है, इसलिए हमें कभी भी सीवियर लीवर डिजीज की कंडीशन में कोट्राइमेक्साजोल को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेशंस कॉज कर सकता है। इसके अलावा सीवियर किडनी डिजीज के केस में हमें कोट्राइमेक्साजोल को रिकमेंड नहीं करना है। इसके अलावा आपके मेगैलोप्लास्टिक एनीमिया के केस में भी इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, ड्यू टू फोलेट डिफिशियंसी, क्योंकि फोलेट डिफिशियंसी की वजह से हम इसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में इसका यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा इन्फेंट और यंगर में भी इनका यूज नहीं करते हैं। बेसिकली आपके जो 2 साल के 2 मंथ के सॉरी जो 2 मंथ के इन्फेंट होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी कोट्राइमेक्साजोल को हम यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी नियर टर्म, जो आपके नियर नियर टर्म्स जो होते हैं, उनमें भी हम प्रेगनेंसी के नियरेस्ट टर्म में भी हम इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी होती है। अगर हम यहाँ यहाँ इन इन जगहों पे करेंगे तो ये आपके कॉन्ट्राइंडिकेशंस कॉज कर सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन ना कॉज हो तो हम इन को कंडीशंस में यूज नहीं करेंगे कोट्राइमेक्साजोल को। बाकी इसके कई सारे प्रिकॉशंस दिए हुए हैं। टेक द मेडिसिन विद द प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको हमेशा ये मेडिसिन आपको सादे पानी के साथ लेनी है। कंप्लीट और फुल कोर्स ट्रीटमेंट आपको कंप्लीट करना है, कोर्स को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना है। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशंस, आपको सेल्फ मेडिकेशंस को अवॉइड करना है। अपने आप से कभी भी कोट्राइमेक्साजोल नहीं लेना है। विदाउट डॉक्टर परमिशन आपको कोट्राइमेक्साजोल का यूज नहीं करना है। मॉनिटर मॉनिटर किडनी फंक्शन ड्यूरिंग द प्रोलॉन्गेटेड थेरेपी, अगर आप एक लंबे समय के लिए कोट्राइमेक्साजोल को ले रहे हो तो आपको अपने किडनी के फंक्शंस को प्रॉपरली
ऑब्जर्व करते रहना है कि आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इन सभी चीज़ों को आपको देखते रहना है, अवॉइड नहीं करना है। यूज़ use casualty in patient with the folate deficiency। जिन पेशेंट्स को फोलेट डिफिशियंसीज है, उन पेशेंट को हम कभी भी कोट्रामेक्साजोल रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो फोलेट डिफिशियंसी के केस में हम कोट्रामेक्साजोल को अवॉइड करेंगे, यूज नहीं करेंगे। इसकी वजह से आपके कई सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉज हो सकते हैं, तो हमें प्रिकॉशंस ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। इसके अलावा इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली इफ स्किन रैशेस और एलर्जिक रिएक्शंस अकर्स। अगर आपको कोट्रामेक्साजोल लेने के बाद कोई एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं, लाइक आपकी बॉडी में स्किन पे आपके जो है स्किन रैशेस आपको दिखाई दे रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शंस दिखाई दे रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि हमें इस तरीके के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा ये सारे प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं ड्रग इंटरैक्शन की। आप क्या इसका ड्रग इंटरैक्शन आपका क्या दिया हुआ है? जैसे कि आपका वेलफेयर जो आपका वारफेरिन जो होता है, या फिर आपका आपके फिनेटोइन होता है, या फिर आपके कुछ अदर मेडिसिन जैसे कि आपके मेथोट्रेक्सेट, इस तरीके की मेडिसिन के साथ ये इसका ड्रग इंटरैक्शन कैसा होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका वारफेरिन जो आपकी ड्रग होती है, अगर हम कोट्रामेक्साजोल को आपके वारफेरिन ड्रग के साथ लेते हैं, तो ये हमारी ब्लीडिंग होने के रिस्क को बढ़ा देती है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ये हमारे ब्लीडिंग होने के रिस्क को बढ़ा देती है। इसके अलावा अगर हम इसको फेनेटोइन के साथ अगर लेते हैं, तो ये आपके फेनेटोइन टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जब भी हम कोट्रामेक्साजोल को आपके फेनेटोइन ड्रग के साथ लेते हैं, तो ये आपके फेनिन टॉक्सिसिटी को ये इंक्रीज कर देता है, जिस फेनेटोइन टॉक्सिसिटी को कॉज करता है। देन आपका क्या आता है, मेथोट्रेक्सेट के कोट्रामेक्साजोल को मेथोट्रेक्सेट के साथ अगर अगर हम लेते हैं, तो ये हमारे बोन मैरो सेपरेशन का रिस्क बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर आप कोट्रामेक्साजोल को एसीई इनहिबिटर्स के साथ अगर लेते हैं, तो यह हमारे हाइपर हाइपरकैलेमिया के रिस्क को बढ़ा देता है, कि हाइपरकैलेमिया की कंडीशन कॉज हो सकती है। तो इन ड्रग कॉम्बिनेशन के साथ हम कभी भी कोट्रामेक्साजोल को रिकमेंड नहीं करते हैं। बाकी अगर हम इसकी स्टोरेज कंडीशन देखें, तो इसको आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख सकते हैं। इसके अलावा इसको बस हमें मॉइस्चराइज़र से, सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट करना है, कीप आउट द रीच ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों से इनको दूर रखना है इन दवाइयों को, जिससे कि बच्चे इन दवाइयों तक ना पहुंच सके। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इसकी एडवांटेजेस की, कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। तो हमारे जो कोट्रामेक्साजोल जो ड्रग है, वो एक हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। एक तरीके से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बायोटिक की तरह ये काम करता है, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को किल करता है, स्पेशली आपके बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है, और ये आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। मोर इफेक्टिव, ये हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन द देयर देयर कंपोनेंट्स अलोन। अगर हम ये कंपोनेंट्स सिंगल सिंगल लेते हैं, ठीक है, सल्फामेथाजोल और आपका
ट्राइमेथोपेरियम, इन दोनों को अलग अलग, इन ड्रग्स को अलग अलग लेते हैं तो ये आपका इतना अच्छा एक्शन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जितना अच्छा एक्शन ये तब प्रोड्यूस करते हैं जब इन दोनों ड्रग को एक साथ एक कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। इसके अलावा ये आपकी अफोर्डेबल होती हैं, वाइडली अवेलेबल होती है, मतलब आसानी से ये आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं, और जो कि आपके अफोर्डेबल होती, बहुत आसानी से इनको हम परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूजफुल होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ नीमोसिस्टिस जीरोवेकी निमोनिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीपी बोलते हैं, तो उनमें भी इसका यूज मोस्ट कॉमनली किया जाता है। बाकी इसकी कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं। क्या क्या लिमिटेशन है, जैसे कि इंक्रीजिंग बैक्टीरियल रेजिस्टेंस इज सम रीजन, समटाइम्स ये आपके बैक्टीरियल रेजिस्टेंट आपके बैक्टीरियल रेजिस्टेंट को इंक्रीज कर देता है कुछ रीजंस पे जा करके। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन, ये हमारे वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, कि ये आपके वायरसेस को किल करे, या वायरसेस की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ उसको ठीक करे, तो ऐसा नहीं करता है। ये आपके बेसिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करता है, और समटाइम कभी कभी आपके जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट नहीं काम करता है। रिस्क ऑफ सीरियस एलर्जिक रिएक्शन, इसको जब भी हम लेते हैं तो हमारे समटाइम्स बहुत ज़्यादा सीरियस एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस आपके रहते हैं। इसके अलावा शुड नॉट बी यूज अननेसेसरी, कभी भी हमें कोट्राइमेक्सिजोल को अननेसेसरी यूज नहीं करना है। बाकी आप इसका यूज कॉमनली कर सकते हैं जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, जिस तरीके से डोजिंग प्रिस्क्राइब करे आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। पेशेंट काउंसलिंग, अब हम बात करें पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट की कैसी काउंसलिंग की जाएगी, तो टेक द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब, पेशेंट को हम जितना उसकी अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, और कंप्लीट फूड कोर्स उसको रिकमेंड करेंगे कि आपको एक कंप्लीट फूड कोर्स करना है। इफ सिम्टम्स, अगर आपको कोई अनहेल्दी सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो। ठीक है, बाकी आपको इसको हमेशा पानी के साथ लेना है, किसी अदर फ्लूइड के साथ आपको नहीं लेना है। अवॉइड मिसिंग डोजेस, आपको कोई भी डोज मिस नहीं करनी है। जितना ड्यूरेशन डिसाइड किया गया है उतने ड्यूरेशन पे उतनी क्वांटिटी में आपको मेडिसिन लेनी है, और मिस नहीं करनी है। ठीक है, और आपको रिपोर्ट फीवर, आपके गले में कुछ खराश, फीवर आना, या फिर स्किन रैशेस, या फिर पेशेंट को अनस्टेबल महसूस हो रहा है, या फिर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसर्न करना है, आपको डिले नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये आपकी जो है एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है, जिसमें आपकी दो ड्रग्स का यूज करके एक ड्रग बनाई गई है, जिसमें आपका सल्फेमेथाजोल और आपका ट्राइमेथोपेरियम, दो ड्रग का यूज किया जाता है 5:1 का कॉम्बिनेशन लेकर के, जिसमें ये दोनों ड्रग्स मिलकर के क्या करती हैं, हमारे बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती हैं, और ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है, जिसकी वजह से हमारे बैक्टीरिया में आपके डीएनए आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपके बैक्टीरिया किल होने लगते हैं। और बेसिकली इसका यूज़ यूटीआई, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और आपका पीसीपी, स्किन एलर्जीज, इन सब में किया जाता है। और मेजरली इसके प्रिकॉशंस हमें ये ध्यान देने चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शंस क्या दिया हुआ कि हमें हमेशा ऑलवेज एक कंप्लीट फुल कोर्स आपको कंटिन्यू करना है, कभी भी इन दवाइयों को बीच में नहीं छोड़ना है, और ना ही कोई दवाई मिस करनी है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है
जिससे कि हम आपके पेशेंट को सेव कर सके, आपके पेशेंट को बचा सके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जिस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही हमारा क्या है, आज का टॉपिक है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कोट्राइमेक्साजोल क्या है, इस ड्रग का यूज़ कहाँ करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट नोट इंफॉर्मेशन देनी है कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे अपने फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है जिसका नाम है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन कोर्स बेसिकली एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको एक फार्मा क्लिनिक ओपन करने में आपकी मदद की जाती है, एक लीगल वे से, एक प्रॉपर हेल्थ केयर स्टोर, आपके मेडिकल स्टोर को एक हेल्थ केयर सेंटर में चेंज किया जाता है, एक इकोनॉमिकल सिस्टम में बदला जाता है, जिसमें आप डॉक्टर से या फिर आप डॉक्टर से ऑडियो पे या फिर वीडियो पे भी कॉल पे बात कर सकते हैं, वो डॉक्टर्स के साथ कंसर्न कर सकते हैं, और एक एक तरीके से आपका जो पेशेंट है, पेशेंट का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आप रिकमेंड कर सकते हैं एक क्लिनिक ओपन करके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर को एक फार्मा क्लिनिक में बदल सकते हैं, खुद का फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं, जिसमें आप कई सारे डॉक्टर्स के साथ मिलना, उनसे कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल पे बात करना, ऑडियो कॉल पे बात करना, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसकी फीस कंप्लीटली आपकी 25,000 है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है टेलीमेडिसिन कोर्स करने के लिए, तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए और अपना टेलीमेडिसिन कोर्स करिए और अपना खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन करिए। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन।